क्या होता है जब एक सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्सेज सैनिक को स्थानीय पुलिस द्वारा किनारे तक धकेल दिया जाता है? माइक हेडफोन लगाए साइकिल चला रहा है। ऐसा लगता है कि वह पीछे की सायरन की आवाज से अनजान है। अगले ही पल उसे साइकिल से गिरा दिया जाता है। पुलिस बिना वजह कहती है कि उसकी साइकिल चोरी की है और उसकी पहचान जांचती है, जिसमें कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। जाने नहीं देते हुए वे उसके बैग की तलाशी लेते हैं और उसमें $36,000 नकद पाते हैं। माइक तुरंत समझाता है कि यह पैसा उसके भाई की उस दोपहर जमानत के लिए है। पुलिस अचानक रुचि दिखाते हुए जवाब देती है कि चूंकि उसके भाई पर अपराध का आरोप है, उनके पास यह संदेह करने का आधार है कि पैसा अवैध है, इसलिए वे इसे जब्त कर लेंगे। अगर माइक आपत्ति करता है और पैसा वापस चाहता है तो वे एक गिरफ्तारी वारंट लाएंगे और उसे हिरासत में डाल देंगे। अगर वह मुकदमा नहीं करता तो अदालत मान लेगी कि उन्होंने जीत हासिल की और वे उसे अकेला छोड़ देंगे। जिस स्थिति का वर्णन पुलिस द्वारा खुलेआम डकैती के रूप में किया जा सकता है, उसका सामना करते हुए माइक के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह मान जाए, क्योंकि उसकी प्राथमिकता उसके भाई को जमानत पर बाहर निकालना है। उसका भाई एक महत्वपूर्ण गवाह है और अगर उसे राज्य जेल भेजा जाता है तो जिन लोगों को उसके कारण दोषी ठहराया गया है वे निश्चित रूप से प्रतिशोध लेंगे। जब माइक स्थानीय अदालत पहुंचता है तो स्टाफ उसे बताता है कि बिना पैसे उसके भाई की जमानत नहीं हो सकती। माइक समझाते हैं कि पैसे पुलिस ने जब्त कर लिए थे और वे उन्हें रसीद दिखाते हैं जिस पर कोठी नगर के कार्यालय की ही मुहर है। स्टाफ उसे बताता है कि जमानत के लिए केवल पैसे स्वीकार किए जा सकते हैं। उसी समय एक दयालु महिला वकील उससे बातचीत शुरू करती है। स्थिति जानने के बाद वह माइक को बताती है कि पुलिस की कार्रवाई कानूनी खामियों का फायदा उठा रही है और जबकि वह आश्वस्त है कि वे अदालत में जीत सकते हैं, प्रक्रिया में लगभग 2 साल लगेंगे। वह माइक को सलाह देती है कि पहले अपने भाई की जमानत के लिए पैसे जुटाने पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि 3 दिनों में उसका भाई राज्य जेल में भेज दिया जाएगा। उस रात बिना पैसे के माइक के पास नदी के किनारे सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण वह सुबह सुबह पुलिस स्टेशन जाता है और एक डकैती की रिपोर्ट करता है। निश्चित रूप से वही अधिकारी जो पहले उसे परेशान कर रहा था आता है और तुरंत माइक पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाता है, यह दावा करते हुए कि यह एक गंभीर अपराध है।